हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। और आज हम लोग पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में एमसीक्यू के थ्रू, जो कि इस वीडियो से पहले जो वीडियो आया था उसका पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धा भगवान बुद्ध की माँ का नाम क्या था। सो भगवान बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। ओके, और वो कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म किस डे में हुआ था, यानी किस दिन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भगवान बुद्ध जो थे वो शाक्य क्षत्रिय थे, जो कि किसके समकालीन थे। तो वो समकालीन थे लॉर्ड महावीरा के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें दो बातें पता चली कि जो भगवान बुद्ध थे वो शाक्य क्षत्रिय थे और वो किसके कंटेम्पररी थे। तो वो महावीरा के कंटेम्पररी थे। नाउ यशोधरा वॉज बिलोंग टू विच डायनेस्टी। सो यशोधरा कौन थी? वो भगवान बुद्ध की पत्नी थी और वो किस वंश से रिलेट करती थी, किस वंश से बिलोंग करती थी। तो वो शाक्य वंश से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने किस एज में अपने घर को छोड़ा था, जिसे हम कहते हैं महाविनिष्कर्मा, जिसका सिंबल होता है हॉर्स। तो भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धास फर्स्ट टीचर नेम। सो भगवान बुद्ध के पहले टीचर का नाम क्या था। सो आंसर वुड बी ए अलारा कलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें पूछ रहा है कि मॉडर्न नेम ऑफ निर्जना रिवर इन गया। सो निर्जना रिवर का जो अभी का नाम है वो क्या है, जो कि गया में है। तो एक बात हमें पता चल गई कि निरंजना रिवर जो है वो गया में है। फाइन। सो गया कहाँ है? पटना में है। एंड ऑब्वियसली इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर पर्पस ऑफ बीपीएससी, क्योंकि उसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट विल बी इम्पोर्टेंट। सो निरंजना रिवर जो है उसका मॉडर्न नेम है फल्गु, जो कि गया में है, फल्गु रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने किस ट्री के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपल का पेड़। सो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इट मीन्स इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज निर्वाणा विच वॉज अटेन बाय बुद्धा एट द एज ऑफ 35। सो पूछा जा रहा है कि निर्वाणा क्या है, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा पाया गया था, वो भी एज ऑफ 35। तो इस क्वेश्चन से हमें एक आंसर मिलता है कि भगवान बुद्धा को निर्वाणा एट द एज ऑफ 35 में मिला था। बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज निर्वाणा। सो वो देखते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच किंग बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर कलिंग वॉर। सो कलिंग वॉर किस रूलर ने किया था। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। डेफिनेटली इट विल बी अशोका। और अशोका ने लास्ट टाइम में जब उन्होंने कलिंग वॉर किया था तो फिर उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था और धम्मा बनाया था और उन्होंने वॉर बिल्कुल छोड़ दिया था। सो राइट आंसर विल बी अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ बुद्धास हॉर्स। तो भगवान बुद्ध के हॉर्स का नाम क्या था? कंटका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ बुद्धास चैरिटियोट। सो भगवान बुद्ध के रथ का क्या नाम था? चन्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देयर इज नोट, सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ जानने लायक वो मैं आपको बताती हूँ। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो पाली और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और जब बुद्ध भगवान थे और जब बुद्धिस्ट लिटरेचर जब फल फूल रहा था और वहां जब सोसाइटी डेवलप्ड हो रही थी तो वहां का नेचुरल लैंग्वेज जो था वो था पाली। ओके, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है लैंग्वेज की स्पेलिंग, तो इसको ठीक कर दिया है मैंने। तो देखते हैं, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो दो भाषाओं में लिखी गई है, पाली और संस्कृत। और त्रिपिटका जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो क्या है, एक टेक्स्ट है, 3 बुक्स को मिला के है। वो कौन 3 टेक्स्ट है, विनय पिटका, सूत पिटका एंड अभिधम्म पिटका। सो अब देखते हैं विनय पिटका में क्या है। तो विनय पिटका जो टेक्स्ट है उसमें हम जो भी कोड था वहां के मोनेस्ट्री का उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सूत पिटका में जो बुद्ध की जो कथनी है जो वो कहते थे उसके बारे में लिखा हुआ है, और अभिधम्म पिटका में जो उनके रिलीजियस जो भी थॉट थे, जो भी बात थे, उस बात को लिखा गया है। और ये जो सभी टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, क्योंकि लैंग्वेज कई बार पूछ दिया जाता है, तो ये ध्यान रखने की चीज है। सो आगे देखते हैं, मिलिंद पानो इज रिटन बाय नागसेना। सो ये ऑथर के बुक में, ऑथर और बुक्स वाले जो सेक्शन होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद पानो एक किताब है जिसको नागसेना ने लिखा था, ओके, जो कि है पाली लैंग्वेज में। और ये जो मिलिंद पानो है वो क्या है, इट इज अ डायलॉग बिटवीन मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेना। सो ये जो बुक है मिलिंद पानो वो क्या है, एक डायलॉग है, 2 लोगों के बीच है, वो है मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेना। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। सो बुद्ध चरिता एंड वज्र सूची बाय अश्व घोष। सो नेक्स्ट टेक्स्ट है ये। सो बुद्ध चरित और वज्र सूची 2 टेक्स्ट हैं जिसको अश्व घोष ने लिखा है, ओके। और ये जो टेक्स्ट है वो संस्कृत में लिखी गई है। सो ये याद रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर बुद्धा इज नोन एज। तो बुद्धा, भगवान बुद्ध जो है वो अब अगले जन्म में जो विस्तारित होने वाले हैं, जो अगला जन्म उनका होने वाला है, तो अगले जन्म में उनका नाम क्या होगा। सो फ्यूचर बुद्धा जो है उनका नाम होगा मैत्रेय। फाइन, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CDS, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, so here is something important to know. So here it is written Buddhist University place and found. So नालंदा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला, ये क्या है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये सबसे पुरानी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में से एक है, एंशिएंट, ओके। सो ये कहाँ मिलेगी आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये है बिहार में। और इसे फाउंड किसने किया था, किसने स्थापित किया था, कुमार गुप्त ने किया था, ओके। उदांतपुरी कहाँ है, ये भी बिहार में है, और ये बिहार के बिहार शरीफ में है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे गोपाला, जो कि पाल वंश के थे। एंड थर्ड वन विक्रमशिला, जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको जो इनके जो फाउंडर थे वो थे धर्मपाला, ओके। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।